मेरा नाम अंकित कपूर है और मैं प्रथम टेस्ट प्रेप का डायरेक्टर हूँ। और आज का जो इवेंट है वो ये है कि हमने 2022 का जो रिज़ल्ट आया है हमारे टॉपर्स को हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये इवेंट उसके उपलक्ष्य में है। कितने बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है? सर इस वक्त हमारे पास जो हैं वो 41 बच्चे हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। वो 3 सेगमेंट से हैं। एक है CUET सेगमेंट से, एक है लॉ सेगमेंट से और एक है कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के सेगमेंट से, जो मैनेजमेंट का कोर्स है। तो हमारे पास 2022 एंड 23 के लॉ रैंकर्स हैं जो करीबन 10 के करीब हैं। और अगर आप देखें तो शहीद सुखदेव में हमारे पास 94 सिलेक्शंस हुई थी ओवरऑल, बट इस वक्त हमने करीबन 28 बच्चों को बुलाया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका SRCC में भी हुआ है CUET के थ्रू, और सेंट स्टीफेंस में भी हुआ है CUET के थ्रू, जो इस बार का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था। उसके बावजूद भी हमारे पास 40 बच्चे हैं जिनका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी एडमिशन हुआ है CUET के थ्रू। तो ये सारा इवेंट है। और क्या संदेश दे रहेंगे जो बच्चे हों? सो जितने भी बच्चे हैं जो अभी 12th में हैं या 11th में हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो, आप लेट नहीं कर सकते कुछ भी डिसाइड करने के लिए। वो इसलिए है कि जितना आप लेट करेंगे तब उतना ही आप ज़्यादा भेड़ चाल में फंस जाएंगे कि यार मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ। आपको अपने बारे में समझना है, आपको ये समझना है कि आप किसके लिए बने हैं। तो अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, तो आप अपना करियर जो चूज़ करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। अगर आप भेड़ चाल में फंस जाएंगे तो फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा। आप उसमें एग्ज़ाम क्लियर भी कर लें, उससे नौकरी भी मिल जाए, अगर आप नौकरी में ही खुश नहीं होंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चा 11th में हो, 10th में हो या 12th का अर्ली पार्ट हो, जितनी जल्दी से जल्दी वो काउंसलिंग ले ले। प्रथम के सेंटर्स पूरी दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में हैं स्प्रेड। तो आप कभी भी किसी भी प्रथम के सेंटर पे जाके काउंसलिंग ले सकते हैं। हम आपको अनबायस्ड काउंसलिंग देंगे कि आप एक्चुअली में 12th के बाद क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर 11th का बच्चा है तो उसको हम ये बताएंगे कि 12th के बाद करना है। उसके पास एडवांटेज होगा टाइम का। कई बच्चों के पास जब वो 12th में है या 12th के बाद टाइम नहीं बचता, क्योंकि CUET का एग्ज़ाम जैसे नोटिफिकेशन आई है मई में होगा और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो करीबन 15 अप्रैल के आसपास ख़त्म हो रहे हैं। तो आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो जब अगर बच्चा 10th के ख़त्म होने के बाद अर्ली 11th में या अर्ली 12th में कुछ डिसाइड कर ले कि उसे क्या करना है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उनके लिए रास्ता अच्छी तरह क्लियरली डिसाइड होगा। वो उस एक गोल की तरफ आराम से काम कर पाएगा। क्या नाम है? अंश गोयल। क्या कहेंगे, आज आपने टॉप किया है और कैसे पढ़ाई की थी? कैसे पढ़ाई मैंने प्रथम के साथ जनवरी से शुरू की थी। क्रैश कोर्स लिया था प्रथम का, और वही कहूँगा कि थैंक यू टू ऑल द टीचर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स फॉर देयर कंटिन्यूअस सपोर्ट इन द जर्नी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है प्रथम का, एंड दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू मेक इट टू SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सी ब्रांच से आपने प्रथम से एडमिशन लिया था? मैंने सेक्टर 18 नोएडा से लिया था, बट मैं पूरी पढ़ाई मैंने ऑनलाइन की, ऑफलाइन नहीं। किस तरीके की तैयारी होती है अगर बात करें प्रथम आई थिंक बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स आपको तैयारी का फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। ऑफलाइन भी आप जा सकते हैं, ऑनलाइन भी जा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है और वीडियोस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसके बारे में अगर मैं कहूँ, डाउट क्लियरेंस सेशन इनका बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है। यू सेंड द डाउट, विद इन 4-5 आवर्स वो रिप्लाई कर देते हैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन के साथ। आपको कैसे पता चला? प्रथम के बारे में मुझे मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया था, जो पहले कर चुके थे और जो टॉप कॉलेजेस में थे, उनसे मैंने बात की थी। 11th और 12th के बाद छात्रों के मन में एक असमंजस रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? सर 11th 12th मेरे मन में भी था। मैंने पहले साइंस लेने का सोचा था, उसके बाद कॉमर्स में शिफ्ट किया। तो यही कहूँगा कि आपका सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस जर्नी में, कि स्ट्रीम जो मैं चाहता था मैंने वही सिलेक्ट कर ली। तो वही है कि 10th में फिगर आउट करने की कोशिश करी जाए कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उसी हिसाब से स्ट्रीम डिसाइड की जाए।